बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS 607 डेडलाइन इसकी 6 है, 7 को भी जमा करवा सकते हैं। पहली असाइनमेंट है और इसमें आपको ए स्टार एल्गोरिदम की बात की हुई है। इसमें आपने इस बात को समझना है, फिर उसके लिहाज से फार्मूला में दिखाना है। ग्राफ शो करने की ज़रूरत नहीं है। शो द पाथ टेकन टू ईच स्टेप, नो नीड टू ड्रा ग्राफ। आपने हर स्टेप जो लिया है उसको ड्रा कर दें इसके ऊपर। कैलकुलेट द टोटल कास्ट, ये फाइंड आउट करनी है। टेबल दिया हुआ है, हेरिस्टिक वैल्यू बतानी है, एक्चुअल वैल्यू बतानी है। एक्चुअल GN से जाहिर करते हैं और हेरिस्टिक HN से। मैंने भाई साहब गेट स्मैशर भी देखा है और उसके बाद और भी नोट्स देखे हैं। एक गेट स्मैशर ही है जिसको देख के कुछ समझ आती है, उसी को फॉलो किया। फाइनल ऑप्टिमम पाथ ऑफ द कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना है। इसमें एक्चुअली कैलकुलेशंस हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा कि हम S पे खड़े हैं तो कहाँ जा सकते हैं, और उस पे खड़े होके जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है और ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, ये चीज़ असल में इसमें है। कौन सा नोड क्लोज होगा, कौन सा ओपन होगा, ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले S इज़ अ करंट नोड, और हम S से कहाँ पे जा सकते हैं। S से हम या तो B पे जा सकते हैं या फिर हम A पे जा सकते हैं। तो इस लाइन को आप कलर कर सकते हैं। इसको हम अगर येलो कलर कर दें कि हम यहाँ तक जा सकते हैं और A पे जा सकते हैं, लेकिन हम कौन सा रास्ता लेंगे ये सारा कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। ये एक्चुअल वैल्यू है 2 और ये 5, और ये जो कान के ऊपर लिखी होती है ना, B के कान के ऊपर, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अगर हम बात करें सिर्फ S पे, तो S की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो 7 है। हम वही लेंगे। एक्चुअल वैल्यू कोई नहीं है, +0 कर देंगे तो 7 + 0, दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ S। क्या हमने यहाँ से इसी पे रहना है। लेकिन अगर हमने S से B पे जाना है या S से A पे जाना है तो हमारी क्या वैल्यू होगी, ये असल सवाल है। तो हम इन दोनों को जमा करेंगे, लिखेंगे जी B की क्या कास्ट आती है। टोटल कास्ट फॉर B 5 + 4, ये हमारा GN है और ये हमारा जो है वो H है 4। 5 + 4 ये हमारी कास्ट है 9, और S से A पे जाने की कास्ट है 2 + 6 8। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम कहें कि ये 8 है और ये 9 है, तो कौन सी साइड हम लेंगे आगे जाने के लिए, वो होगी A से हम मूव करेंगे आगे। तो ये रास्ता हमारे लिए तकरीबन बंद हो गया। कर सकते हैं इसको भी चेक, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमने जाना है A से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये चीज़ें सारी नोट करनी होती हैं कि A से हमने कहाँ जाना है। ये देख लें, वो 2 + 6 और ये 5 + 4, तो दोनों में से कौन सही है। क्लोज लिस्ट यानी S हमारे लिए क्लोज हो गया, S से हमने शुरू कर लिया था, और ये हमारा GN की वैल्यू 2 और B पे जाने के लिए 5, वो जो ओरिजिनल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। और ये इसकी जो है वो जमा करने के बाद जो वैल्यू आती है, यानी उसके अंदर हम 6 + 2 करते हैं तो ये हमारी FN वैल्यू आती है। 5 + 4 ये हमारी B की टोटल वैल्यू आ जाती है। एक्सपेंड हम S को करेंगे, ऐड ऑन करेंगे A एंड B को, जो कि दोनों जो ऐड ऑन करेंगे वो नेक्स्ट ओपन करेंगे, और उनमें से देखेंगे कौन कम लेता है। A कम लेता है तो हम A को चेक करेंगे। A से B पे जा सकते हैं, C पे जा सकते हैं और D। B पे जाने की कास्ट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो 9 है, उसको हमने छोड़ देना है। तो B की हम कास्ट चेक कर रहे हैं कि 9 है।
अब यहाँ से इसको देखेंगे, या अगर हम ए से डी पे जा रहे हैं तो 2 7 ये लेंगे, 6 नहीं लेंगे। जो हमने आखिरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है ना, जहां तक पहुंचना है उसके कान पे जो लिखी है वो लेनी है। दरमियान में बाकी लेंगे 2 7 और 1। तो डी तक पहुंचने के लिए हमें कितनी कास्ट लगेगी? 2 + 7 + 1। तो हम लिखेंगे डी के सामने कि जी डी मतलब वो 7 + 2 9 और ये वो 1 जो उसके कान पे लिखा हुआ है, तो 10 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि सी पे जाने के लिए कितनी कास्ट है। सी पे जाने के लिए 2 + 4, इसको छोड़ देना है, ये सिर्फ यहां तक आने के लिए थी, होगी खत्म ह्यूरिस्टिक वैल्यू। 2 + 4 6, ये तो हमारी होगी पिछली कास्ट। और ये सी के कान पे लिखा हुआ 2, 4 और 2 6 और ये 2 8। तो सी तक पहुंचने के लिए हमारी कास्ट आएगी 8। दिस वन इज अननोटिसेबल ह्यूरिस्टिक वैल्यू। जब हम अगले नोड पे जाते हैं तो हमने सिर्फ एक्चुअल को देखना है, 2 + 4 और फिर ये कान वाली वैल्यू। तो 4 ते 2 6 ते 2 8, ये हमारी हमने लिखनी है। तो मैं इस पे आ जाता हूँ। तो ये हमारी सी वाली वैल्यू जो है ना वो हमारी होगी। एक 9 बन गई बी तक जाने के लिए, डी पे 10 होती है और सी 8 है। तो इसको हम देख लेते हैं। सी पे जाने के लिए 6 लगता है, 4 + 2, और डी पे जाने के लिए 7 ते 2 9, 7 ते 9 2 9 लग देने, और अगर उसमें जमा तो फिर एक बाकी भी कर दें, यानी पिछले भी, तो फिर वो 8 और 10 बन जाएंगे। सी पे जाने के लिए 8 लगते हैं, डी पे जाने के लिए 10, तो इसलिए हम सी को चूज करेंगे। एड ऑन एक्सपेंड ए, हमारे लिए लिस्ट क्लोज होगी, ए तक हम आगे हमने देखना है। एक्सपेंड ए, एड सी एंड डी तो को, जिसको हम ओपन कर सकते हैं। हम जो दोनों में से कम है हम उसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट टाइम सी को हम ओपन करेंगे। तो सी को ओपन करके हम चेक करेंगे कि जो सी से हम कहाँ जा सकते हैं। सी से हम जी पे जा सकते हैं, उससे पहले वो डी और बी उसकी कास्ट हम मालूम कर चुके हैं। उसकी लिखनी हो तो लिख लें, नहीं लिखनी तो ना लिखें। अब हम जी तक जाने के लिए चेक करेंगे, 4 ते 2 6 ते 3 9, पता नहीं तुम समझ आ रही है कि नहीं। 3 एक्चुअल कास्ट 4 और फिर ये 2, 4 ते 2 6 ते 3 9। जी पर पहुंचने के लिए हमारी 9 कास्ट लग रही है, 9 कास्ट लग रही है, जो कि मिनिमम है, और यही हमारा पाथ बनेगा 9 के हिसाब से। इसको हम इस तरह कह सकते हैं। ये 9 और इसके कान पे क्या लिखा हुआ है? 0, 9 + 0। ये जी की वैसे होती भी 0 है, अगर ना भी लिखी हो तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि जी की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो 0 होती है। गेट स्मैशर साहब फरमाते हैं अपनी किताब में, और ये चीज़ यहाँ पे फाइनलाइज होगी। ये जी पे जाने के लिए सी से खड़े होके वो कहता बी से जाने के लिए 9 लग रही थी, वो परे था, बी तक जाने के लिए 9 थी। अब हम गोल स्टेट तक पहुंच गए हैं तो हमारी 9 लगी है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो कि ए स्टैरिक के साथ होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आ सकता है और आता है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। G9, सी हमारे लिए क्लोज हो गया, G9 है और जी तक पहुंचने के लिए 9 है। एक्सपेंड सी एंड ऐड जी। जी हम एक्सपेंड सी को एक्सपेंड किया तो आगे जी था, जी को चेक किया, पता चला बी 9 तक जा रहा था, डी 10 तक जा रहा था, और हम ऑलरेडी जी से पहुंच चुके हैं। जी इज अ गोल स्टेट, बाकी हम लोग चीज़ों को नहीं देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो पाथ बनता है वो एस से ए से सी और सी से जी। और एस से ए तक आने के लिए हमारी कास्ट 2 थी, ए से सी तक जाने के लिए 4 और सी से जी तक जाने के लिए 3। 4 और 3 7 और 2 9, ये है हमारी असल कास्ट।
तो 4 ते 3 7 ते 2 9, ये हमारी असल कास्ट है। इस तस्वीर को अगर आपने इस तरह करना है तो इसको, इस लाइन को रेडिश कर दें, इसको येलो कर दें, या इसको येलो कर दें, बाकी हमारे लिए रेड हो जाएंगे। तो इस तरह थोड़ी बहुत तस्वीर को हम एडिट करके कॉपी भी कर सकते हैं सिर्फ शोमेंट के लिए। और बाकी हमारा जवाब यहाँ तक ही है, यही हमने बनाना था जो उन्होंने कहा हुआ है। शो द पाथ टेकन टू ईच स्टेप, नो नीड टू ड्रॉ। हमने जो स्टेप लिए हैं वो हम उसे बता सकते हैं कि हमने ऐसे बी ऐसे ए गए थे, वो हमने यहाँ पे ये दिखा दिए। तो अदरवाइज़ हम उसको अलग से लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हम एस पे थे और फिर एस से हम लोग नेक्स्ट ए पे गए और फिर एस से ए पे गए और फिर सी पे गए, फिर नेक्स्ट एस से ए पे गए और फिर सी पे गए और फिर जी पे गए। यानी जो नीचे पाथ था, अगर हर स्टेप का बताना तो वो भी बता सकते हैं। तो इस तरह इसको फाइनलाइज किया जा सकता है। बाकी आपके सामने कैलकुलेशन है, शो द ऑप्टिमल फाइनल पाथ, वो भी हो गया, ये भी हो गया, टेबल भी दिया हुआ था सैम्पल आउटपुट का। तो ये दिस वन इज़ द सोल्यूशन। अगर फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।